नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। ये पढ़ाई से संबंधित है। मॉडल्स वाली जो कैटेगरी है वो चल रही थी। इसमें आपको एक और नया मॉडल पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि उस मॉडल का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पीछे की तरफ लिखा हुआ है चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था। इस प्रकार से अगर कहीं भी लिखा हो या थी या था आ रहा हो पीछे, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो मॉडल्स का यूज होता है वो यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें हम क्या देखेंगे, शैल, हैव और टू। क्या करेंगे इसमें, शैल, हैव, टू। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तो यहां पे शैल की जगह आएगा, सॉरी शुड आएगा, शुड हैव टू। इसका क्या मतलब होता है कि चाहिए था या फिर चाहिए थी। यानी पीछे जो सेंटेंस है वो था वाला है और बीच में यहाँ पे जो है वो चाहिए वाला है। चाहिए का मतलब यहाँ पे शुड हो जाता है और हैव टू का मतलब हो जाता है यहाँ पे था। अगर सेंटेंसेस में ऐसा लिखा आ जाए तब आप क्या करेंगे, ये यूज करेंगे, शुड हैव टू। लेकिन देखना होता है, पहचान करनी होती है कि पीछे शब्द क्या आ रहा है। हिंदी सेंटेंसेस में पीछे की तरफ चाहिए था तो शुड हैव टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुड हैव टू। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओ आप शुड, उसके बाद लगाओ आप हैव, और उसके बाद लगाओ आप टू, और फिर उसके बाद आपको लगानी है यहाँ पर जो वर्ब है उसकी V3। क्या लगानी है आपको, V3 लगानी है। ध्यान रखेंगे V3 प्लस V3। जब आप शुड हैव टू लगा रहे हो तो वर्ब में V3 आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। पहले सब्जेक्ट लगाओ, शुड हैव टू लगाओ, फिर V3 लगाओ और ऑब्जेक्ट। भैया बस ये चार चीजें ध्यान रखिए और सेंटेंस बना लीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, पहला सेंटेंसेस। तुम्हें मुझसे पहले क्या करना है, पूछना चाहिए था। तो तुम्हें यानी कि सब्जेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, यू। अब सेकंड बात क्या आएगी, शुड हैव टू लगा दो। क्या लगा दो, शुड हैव टू, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है, ये हमेशा सेम रहेगा, टू। अब V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पूछना, पूछने को कहते हैं आस्क, तो थर्ड फॉर्म होगी आस्क्ड। क्या होगी, आस्क्ड। तो हम यहां लिख देंगे आस्क्ड। मुझसे पूछना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, मी, आस्क्ड मी। तो यू शुड हैव टू आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। अगला क्या है, अगला क्या है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो सबसे पहले यू, उसके बाद सेम सब्जेक्ट और सेम हेल्पिंग वर्ब है, तो लिख देंगे यू शुड हैव टू। अब बताने को क्या कहते हैं, टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। क्या मुझे बताना चाहिए, तो यहां लिख देंगे टोल्ड मी। है कि नहीं, इजी सा है। बस तुम्हें मुझे लिखना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे इसमें, यू शुड, क्योंकि सब्जेक्ट में सेम है, अभी कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम फटाफट से लिख लेंगे, यू शुड हैव टू। अब लिखना चाहिए था, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, और सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रिटन मी। क्या कर देंगे, रिटन मी। अगला क्या है, तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, तो सेम सब्जेक्ट सेम काम चल रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे यू शुड हैव टू। अब क्या देनी चाहिए थी, जानकारी, इन्फॉर्म। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इन्फॉर्म्ड। क्या कर देंगे, इन्फॉर्म्ड मी। क्या कर देंगे, इन्फॉर्म्ड मी। बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, V3 का यूज करना है। V3 लगानी है हर बार ऐसे मॉडल्स, ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें चाहिए था आ जाए। तो यूज मैंने आपको बता दिया है, हम काम कर रहे हैं आगे। तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करना है, जवाब देने को रिप्लाई, तो रिप्लाइड। क्या कर देंगे, रिप्लाइड। बाकी सारा सेम रहेगा, तो हम लिख देंगे यू शुड हैव टू। क्या करना चाहिए भाई, मुझे जवाब देना चाहिए था, जवाब देने को रिप्लाइड। क्या करेंगे, रिप्लाइड मी। क्या कर देंगे, रिप्लाइड मी, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे आपको ये पूरा सेंटेंस करना होता है। अगला क्या है, उसे निमंत्रण नकारना चाहिए था, मतलब मना करना चाहिए था। कोई इन्विटेशन आ गया, उसमें आपका जाना आना नहीं है, तो मना कर देना चाहिए था। तो नकारना मतलब मना करना है ना, रिफ्यूज करना, मना कर देना। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, उसे आ गया। अब तक आ रहा था तुम्हें, अब क्या आ गया, उसे। तो उसे की मीनिंग अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या कर देंगे, बदल देंगे। ही क्या कर देंगे, तो ही लगा देंगे। उसे की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही। अब बाकी का सारा सेम रहेगा, हमारा क्या रहेगा, शुड हैव टू। क्या लगा देंगे, शुड, वो चेंज नहीं होना है, शुड हैव टू। अब क्या करना था भाई, उसे निमंत्रण जो है नकारना चाहिए था, मना करना चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे,
नेग्लेक्टेड इनविटेशन, क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड इनविटेशन या रिफ्यूज्ड इनविटेशन। हम क्या कर देंगे, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज मतलब मना करना होता है, थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने रिफ्यूज्ड, इसके लिए इनविटेशन, बस ऐसे। तो ये आसानी से बन गया हमारा। उसे अधिक सतर्क रहना चाहिए था, मतलब उसे थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए था। तो यहाँ पे सावधानी या सतर्क वाला जो शब्द आया है, अधिक अधिक ध्यान देना चाहिए था मतलब। तो उसे के लिए हम क्या लगा देंगे इस बार, वही हमारा ही, क्योंकि सब्जेक्ट ही, उसे जब भी आ जाए तो ही लगा दो। फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम, शुड का प्रयोग करेंगे और हैव टू आएगा फिर हमारा, यहाँ पे हम हैव टू लिख देंगे, हैव टू। अब क्या करना है हमें भाई, अलर्ट रहना, अलर्ट क्या करना है, सतर्क रहने को क्या कहेंगे, अलर्ट। लेकिन रहना शब्द आ गया इसमें, क्या शब्द आ गया, रहना। जब रहना शब्द बीच में आ रहा हो तो हम बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीन। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, बीन मोर अलर्ट, क्या लिख देंगे, बीन, और अधिक के लिए मोर अलर्ट, ऐसे। तो ये सेंटेंसेस हमारा बन गए, सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए। हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, मॉडल, क्या पढ़ रहे थे, मॉडल। मैंने आपको नई मॉडल सिखाई, एक नया यूज सिखाया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।